हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत राजपूत आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं आज 25 दिसंबर है और आज का दिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महान प्रधानमंत्री, हमारे देश के एक महान राजनेता और हमारे देश के एक महान कवि के बारे में। यानी जैसा कि आप फोटो देख रहे होंगे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस पर आपको इसी तरीके के कुछ वीडियोस मिलेंगे जो आपके छोटे छोटे टॉपिकों से रिलेट होंगे, जो आपको इतनी नॉलेज देंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस दिन की शुरुआत कब से हुई जिसे हम सुशासन दिवस मनाते हैं, यह एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। किस व्यक्ति ने इस दिन की शुरुआत कराई, या उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे या राष्ट्रपति कौन थे। तो जैसा कि आप जानते हैं इनके बारे में, ये कहां पर इनका जन्मभूमि कहां है, ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्लासेस से जुड़ते हैं तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मिलेंगी, जैसे नेशनल करंट अफेयर्स आप लोगों को यहां पर पर डे मिलता है। इसके अलावा मैथ की क्लासेस हैं, आपकी हिंदी की क्लासेस हैं, आपकी इंग्लिश की क्लासेस हैं, आप लोगों की यहां पर मिलती हैं। अगर आप इन क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। जैसा कि आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और आपका 16 अगस्त 2018 को ये हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। ये वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को एक बहुत बुलंद ऊंचाइयों पर एक लाकर खड़ा कर दिया। और आप ये भी जानते हैं ये किसी पार्टी को नहीं मानते थे, बीजेपी पार्टी से बिलोंग जरूर करते थे, लेकिन हर एक पार्टी के दिल में ये बसते थे। ये वो व्यक्तित्व हैं जो हर पार्टी इनको सम्मान देती है, कोई राजनीति नहीं खेली गई। तो 16 अगस्त 2018 को ये व्यक्ति हमारे दुनिया से हमें छोड़कर जा चुके थे। अब बात आती है कि अटल बिहारी वाजपेयी आखिर कहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म, सौभाग्य की बात है, ग्वालियर जिले में हुआ था। क्या हुआ था? ग्वालियर जिले में आपका इनका जन्म जो है हुआ था। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए। इनके बारे में अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। सुशासन दिवस हम इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इनके शासन को पूरे भारतीय इतिहास में सबसे अच्छा शासन कहा जाता है आज तक के प्रधानमंत्री काल में देखा जाए तो सुशासन दिवस भारत में प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात आती है ये दिन कब से मनाना प्रारंभ किया गया, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, उनको सम्मानित करने के लिए 2014 में यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। यानी ये कब से स्टार्ट हुआ भाई? 2014 से। गुड गवर्नमेंट डे या गुड गवर्नेंस डे के नाम से इंग्लिश में जानते हैं इसे हम लोग। अब बात आती है 2014 में, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे मोदी जी। क्या थे? मोदी जी प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? प्रणब मुखर्जी। कौन थे भाई? प्रणब मुखर्जी उस टाइम पे हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल को जरूर जान लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार प्रधानमंत्री बने, कब कब टाइम के लिए बने, तो काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने यहां पर स्पष्ट लिख दिया है सारी चीजें। प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बने, यानी अटल बिहारी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे आपके 16 मई से 1 जून 1996 तक। कब तक बने थे? 1996 तक बने थे, यानी मात्र 13 दिन का कार्यकाल रहा। दूसरा कार्यकाल उनका 1958 से 99 तक रहा, यानी 13 माह का कार्यकाल रहा। इसके बाद में ये तीसरे कार्यकाल में, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार में, ये हमारे देश की सत्तारूढ़ी पार्टी बनी और 1999 से ये 2004 तक, यानी पूर्ण 5 साल के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और इस समय देश ने काफी प्रगति भी की थी। क्लियर। तो ये इनका कार्यकाल है जो आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका पीडीएफ हमारे नेक्स्ट क्लासेस के टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कुछ अवार्ड्स मिले। ज्यादातर लोगों को पता होगा भाई हमें अटल बिहारी जी को केवल भारत रत्न मिला 2015 में, नहीं, इसके अलावा बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं जो आपको केवल नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा यहां बताए जा रहे हैं। तो देखिए, अटल जी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने के द्वारा 2015 में क्या दिया गया? भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये दिया गया। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें तो भाई इन्हें मिला है पद्म विभूषण सम्मान भी दिया गया है 1992 में। कब दिया गया? 1992 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। फिर फेडरेशन ऑफ बंगाल लिबरेशन वार बोर्ड के द्वारा इन्हें क्या दिया गया? 2015 में उन्हें बंगाल सरकार के फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वार बोर्ड में नवाजा गया। इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। यह अवार्ड उन्हें सन 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करने में बांग्लादेश की मदद करने के लिए दिया गया। उस वक्त वह लोकसभा के सदस्य थे। क्या थे? वह उस वक्त लोकसभा के सदस्य थे। आप जानते हैं 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, वो बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हुआ था एक तरीके से। तो उसमें हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसकी एक अलग स्टोरी है जो नेक्स्ट क्लासेस पर आपको पढ़ाई जाएगी, सारे वॉर्स पढ़ाए जाएंगे, सब कुछ होगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सन 2015 में मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने भी डी.लेट की उपाधि से सम्मानित किया। तो भोज विश्वविद्यालय कहां है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका था। उन्हें गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 3 बार प्रधानमंत्री रहे, जैसा कि मैं कार्यकाल बता चुका हूं आपको। अटल जी को सन 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इन्हें श्रेष्ठ सांसद सम्मान भी दिया जा चुका है। सन 1994 में उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इतने अवार्ड्स के बारे में पता हो कि भाई अटल जी को इतने अवार्ड्स मिले भी थे। तो यहां पर नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा ये डाटा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सन 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लेट की उपाधि से सम्मानित किया। तो कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी इन्हें सम्मानित किया। अब भाई मृत्यु की बात आती है कि इनका देहांत कब हुआ? तो जैसा जानते हैं कि हमारा 15 अगस्त 2018 को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया अपना, और उसके अगले दिन ही हमें अपने झंडे को शोक दिवस के रूप में 8-7 दिन तक राष्ट्रीय शोक दिवस रहा। यानी 16 अगस्त को ये यहां से जा चुके थे इस धरती को छोड़कर। तो 16 अगस्त 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। क्लियर? यह एक दृश्य है जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी एक उन्हें श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। तो याद रखिएगा। तो एक ये छोटा सा टॉपिक था आज के दिन को लेकर, जो 25 दिसंबर हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज क्रिसमस डे भी है, तो उसके लिए भी आपको नेक्स्ट क्लासेस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी दिवस भी है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।